नमस्कार दोस्तों। चाइना की फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई, जैसे कि आप देख सकते हो इस मैप में, यहाँ पर जो बीजिंग है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड मिलेगा चाइना के, ये रहा यहाँ पर। और जो इसका फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल हब है, जहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार होता है पूरे विश्व के साथ, वो आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिलेगा। काफ़ी बड़ा पोर्ट भी है शंघाई पोर्ट। यहाँ पर इस सिटी को लॉकडाउन कर दिया गया है। जी हाँ, ये आप देख सकते हो, पैनिक बाइंग इन डिवाइडेड शंघाई अंडर लॉकडाउन। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या भारत को इसको लेकर चिंता करनी चाहिए, इंपैक्ट क्या होगा इसका, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आज आखिरी डेट है यूपीएससी का इस बड़े अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू पर अभी तक का सबसे बड़ा ये ऑफर है, दैट इज कि जो कोर्स 20,000 में था वो आपको डायरेक्टली 50% ऑफ में दिया जा रहा है। प्लस जो वैलिडिटी है वो 12 महीने के बजाय 24 मंथ्स की दी जा रही है। तो इसका फायदा उठाने के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित फ्लैश। हमारे ऐप पर जा सकते हैं या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर आइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, शंघाई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है चाइना का, ग्लोबल हब है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस एंड ट्रेड। वहां पर कोविड-19 पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कोविड-19 पर रोक लगाने के लिए चाइना ने काफी बड़ा लॉकडाउन लगाया है। देखिए अभी के लिए क्या किया गया है, शहर को यहां पर दो हिस्से में बांट दिया गया है और यहां पर सबसे पहले जो आधा शहर है वहां पर लॉकडाउन लगाने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक साथ पूरे शहर पर अगर लोग लॉकडाउन लगाते तो काफी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता था, एक इंपैक्ट काफी बड़ा हो सकता था। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन है आधे शहर पर, वो 28 मार्च से स्टार्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि 5 दिन तक रहेगा और उसी के बाद जो आधा बाकी जो शहर है वहां पर भी सिमिलर लॉकडाउन लगाया जाएगा, हार्श लॉकडाउन लगाया जाएगा। और पूरे इस टाइम पर बताया जा रहा है कि 25 मिलियन जो रेसिडेंट्स हैं वहां पे, मतलब 2.5 करोड़ लोग, उनको यहां पर डायग्नोस्टिक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि शंघाई के अंदर किस तरह का कोविड स्पाइक देखने को मिल रहा है। देखिए शंघाई के अंदर आप देखो तो पैंडेमिक के बाद से सबसे ज्यादा इंफेक्शन देखने को मिलेगा डेली के बेसिस पर। मतलब 30 मार्च को आप देखेंगे, कल की बात करें तो 6,000 नए केसेस सामने आए थे विद इन 24 आवर पीरियड, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड हाई है। विच इज 3, मतलब आप एक हफ्ते पहले देखोगे शंघाई के अंदर तो वहां पर सिर्फ 326 केस आए थे, अचानक से वहां पर कई गुना आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट डेली बेसिस पर ये बढ़ता जा रहा है। संडे को 2600 केस, मंडे को 3500, ट्यूसडे को 4400 और अब यहां पर 6000 केस सामने आए हैं। लेकिन ये जो डेली काउंट है, अगर आप चाइना का टोटल काउंट देखोगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 2/3 से ज्यादा केस अकेले शंघाई में आ रहे हैं। चाइना के अंदर करीब 8655 केसेस हैं। अगर आप इसको कंपेयर करिए विश्व के बाकी देशों के साथ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोप हो गया, जहां पर डेली बेसिस पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केसेस देखने को मिलते थे, उसके कंपैरिजन में चाइना में यहां पर कम है। लेकिन अगर आप कंपेयर करिए पैंडेमिक के बाद से, ये आप देख सकते हो सबसे पहले वायरस की शुरुआत ही चाइना से होती है, तो वहां से अगर आप देखोगे तो अब यहां पर लेटेस्ट जो ये है आपका फिगर सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर चाइना में इतने केसेस नहीं आ रहे, मतलब अगर हम कंपेयर करें यूएस से, इनफैक्ट भारत के अंदर भी जिस तरह से केसेस आए थे, तो इतने बड़े केसेस नहीं आ रहे हैं, तो आखिरकार चाइना को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, यहां पर लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ गया है। देखो चाइना के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत का जड़ है, वो है जीरो कोविड स्ट्रैटेजी। चाइना ने एक बहुत ही एग्रेसिव तरीका अपनाया था कोविड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इनफैक्ट हांगकांग भी कुछ वैसे ही गया था, और लेकिन उसके बाद से, क्योंकि जीरो कोविड स्ट्रैटेजी जो अपनाई गई थी, उसके बावजूद जो एक्सप्लोजन हो रहा है केसेस का पिछले 2 महीने के अंदर, ये ऐसा दिखाता है कि शायद कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी फेल होती जा रही है और हंड्रेड्स ऑफ डेथ देखने को मिल रहे हैं। हांगकांग के अंदर आप देखो तो जो सिटी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहां पर वो काफी ओवरवेल्म्ड हो गए हैं। जो मॉर्चरीज वगैरह होती हैं वो डेड बॉडीज को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, वो हांगकांग के अंदर देखने को मिल रहा था। वैसा ही कुछ आपको चाइना के अंदर भी सिनेरियो देखने को मिलेगा। और चाइना के लिए सबसे बड़ा अलार्म जो ये है कि पिछले 2 साल में इसने काफी अच्छे से कोविड को कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ही एग्रेसिव और रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स अपनाए थे। हर एक नोन केसेस को, चाहे एसिम्प्टोमेटिक क्यों ना हो, उसको मैंडेटरी हॉस्पिटलाइज किया जाता था। स्मॉल आउटब्रेक भी कहीं होता था किसी जगह पर, उसको पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाता था। फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर कंपल्सरी क्वारंटाइन की स्ट्रैटेजी लगाई गई थी और यहां पर जो सस्पेक्टेड केस थे उनको लॉन्ग आइसोलेशन में रहना पड़ा था। तो चाइना का ये जो एफर्ट है वो यही था
था कि वायरस को पूरे पॉपुलेशन से एलिमिनेट कर दिया जाए, जो कि अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो स्ट्रैटेजी है क्या वो फेल हो गई? देखिए, ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। पिछले 2 साल में आप देखोगे तो चाइना के अंदर जो पैंडेमिक के बाद से, मतलब शुरुआती अगर आप 2-3 महीना निकाल दो जब केसेस बहुत आए थे, तो उसके अलावा अभी तक करीब 30,000 केसेस ही देखने को मिलेंगे। टोटल केस चाइना के अंदर 1.5 लाख के आसपास ही है, और 1.5 लाख तो आपको याद होगा भारत के अंदर तो डेली बेसिस पर आया करता था। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह से डेली बेसिस पर आते थे। लेकिन चाइना के अंदर, ऑल्दो यहां पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हो सकता है चाइना यहां पर अपना फिगर छुपा रहा होगा, जो भी है हमें यहां पर ऑफिशियल फिगर से ही अभी जाना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। लेकिन ये 1.5 लाख केसेस ही देखने को आए थे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। तो क्वेश्चन ये थी कि यहां पर इसका स्केप्टिसिज्म क्यों है फिर स्ट्रैटेजी को लेकर। देखो, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में फेल होती जा रही है। भले ही चाइना ने अपना बेस्ट एफर्ट डाला हो, यहां पर जो वैक्सीन है उसको इंट्रोड्यूस किया हो, रिकॉर्ड टाइम में यहां पर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना और वायरस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना, लेकिन कोई गारंटी ऐसी नहीं है कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा डेंजरस वेरिएंट को क्या ये संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। क्योंकि एक और प्रॉब्लम ये होती है ना, देखो यहाँ पर जीरो कोविड स्ट्रैटेजी में यह है कि आप चीज़ों को लॉकडाउन कर दे रहे हो, तो लोग वहाँ पर क्या है ना कि एक्सपोज नहीं हो पा रहे हैं वायरस से, और जिसकी वजह से उनके ऊपर खतरा और बढ़ता जा रहा है। अचानक से कोई नया वेरिएंट आता है तो इससे अचानक से केसेस आपको राइज देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ पर ये सिचुएशन डेंजरस हो सकती है पोटेंशियली। कैसे हो सकती है मैं आपको बताता हूं। चाइना के लिए, स्पेशली शंघाई की जब हम आज बात कर रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ा डेंजरस सिचुएशन तब होगा जब जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनके ऊपर कोई नया वेरिएंट अटैक करेगा। क्योंकि वहां पर आप देखिए 80 ईयर्स के अबव जो पॉपुलेशन है चाइना में, वो उनमें से सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं 80 ईयर्स के अबव में जिन्होंने प्राइमरी शॉट और बूस्टर डोज दोनों लिया है। अब अगर चाइना के अंदर आप देखोगे, वहां पर जो वैक्सीन लगाई गई है वो है सिनोवैक, वहाँ की खुद की इंडिजिनियस वैक्सीन है। तो ये जो सिनोवैक लगाया गया है वो बूस्टर डोज लेने के बाद ही अच्छा काम करता है, लेकिन एल्डरली पॉपुलेशन ने वो बूस्टर डोज उतना लिया नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये आउट ऑफ हैंड चला जाता है, ये जो पूरा कोविड का केसेस है अभी चाइना के अंदर, तो उसकी वजह से जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी बड़ी मात्रा में मृत्यु हो सकती है। और वैसा ही कुछ हांगकांग के अंदर भी देखने को मिला था। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो शंघाई के अंदर भले कितना बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा, आप समझ सकते हो शंघाई जैसे शहर के अंदर वहां पर लॉकडाउन लगाने से, उसके बावजूद भी यहां पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि इस तरह के सिचुएशन से बचा जा सके। मतलब एल्डरली पॉपुलेशन की मृत्यु के डर से आप कह सकते हो ये लॉकडाउन फाइनली लगाया गया है। अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत पर किसी प्रकार का रिस्क है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर इस समय केसेस लगातार गिरते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट, मतलब कि अगर आप कल का ही देखो मामला, तो 1233 केसेस ही सामने आए थे। ऑल्दो हम कभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोविड ऐसी चीज आई है कि इसको लेकर प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में तो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर भी केसेस बढ़ सकते हैं। हाँ, ये मामला हो सकता है कि आगे चलकर कोई नया वेरिएंट सामने आ जाए, तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि भारत का जो सिचुएशन है ना, वो चाइना से, हांगकांग से, साउथ कोरिया से काफ़ी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो देश हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा कंजर्व करके रखे हुए, मतलब वो लोग वायरस से एक्सपोज नहीं हो पाए, और जब भी कोई नया वेरिएंट आता था तो अचानक से इन देशों में जो केसेस हैं वो बढ़ जाते थे, राइट। लेकिन भारत के अंदर आप देखिए बहुत बड़ी आबादी है जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी को लगभग आप कह सकते हो कोविड हो गया है, और कई लोगों को तो मल्टीपल टाइम्स हो गया है। ओमिक्रॉन का ही केस आप ले लो, 30 to 40% पॉपुलेशन को ये इंपैक्ट किया था, हुआ था ओमिक्रॉन जो आया था। तो नया वेव ऑफ इन्फेक्शन अभी लग नहीं रहा आएगा इमीडिएट बेसिस पर, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है, तो आपको लाइटली नहीं लेना है। हाँ, जैसे हम रोजगार कर रहे हैं, जॉब जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन सिचुएशन चेंज हो सकता है, और इसके लिए भारत सरकार को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है जो मुझे देखने को मिला वो ये है, क्योंकि शंघाई से काफ़ी बड़ी मात्रा में फार्मा सप्लाईज आता है, तो उसके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि शंघाई में अगर वहाँ पर लॉकडाउन लगेगा तो जो शिप्स की आवाजाही है वो शायद नहीं हो पाएगी, तो फार्मा के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। इसकी वजह से अभी भी हम बड़ी मात्रा में जो रॉ मटेरियल है फार्मा से रिलेटेड वो हम चाइना से मंगाते हैं। और ये पूरा वीडियो था, आई होप कि हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज़ वगैरह की बात कर रहे हैं, तो एक डिजीज़ है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी ये किस चीज़ से रिलेटेड है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं,
टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि UPSC सेल का ये आखिरी डेट है, आखिरी मौका है आपके लिए कि आप इतना अच्छा ऑफर आप ले सकते हो। अगर आपने नहीं लिया है, सोच रहे थे, आज टुडे इज द बेस्ट डे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।